हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कोवेरिएंस ऑफ एनालिसिस, दैट इज एनकोवा. So it is a statistical technique which study whether population means of dependent variable differ across levels of independent variable by controlling the covariate. एनकोवा एक ऐसी टेक्निक है जो कि हेल्प करती है हमें टू स्टडी कि जो पॉपुलेशन मीन्स है डिपेंडेंट वेरिएबल का, क्या वो डिफ़र करता है अक्रॉस लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कैटेगरीज हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल डिफ़र करता है। एंड इसको हम स्टडी करते हैं बाय कंट्रोलिंग द कोवेरिएट। अब ये कोवेरिएट क्या होता है वो हम आगे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। A researcher wants to study effectiveness of depression drug. It, they hypothesize that level of depression measured by depression scale is influenced by age and gender. जो एज है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, यंग एंड ओल्ड, और जो जेंडर है वो है मेल एंड फीमेल। तो इस एग्जाम्पल में रिसर्चर ये समझना चाहता है कि जो डिप्रेशन है, क्या वो एज एंड जेंडर, एज में क्या वो यंग एंड ओल्ड में क्या डिफ़र करता है। क्या डिप्रेशन ऐसा तो नहीं कि यंग में कम है या ओल्ड में ज़्यादा है, या जेंडर वाइज देखें तो मेल में कम है फीमेल में ज़्यादा है। तो ये चीज़ स्टडी करने के लिए कि क्या ये जो दो वेरिएबल्स हैं, क्या इनका इन्फ्लुएंस है डिप्रेशन पे। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि डिप्रेशन को कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसमें से एक है वर्किंग आवर्स। अब देखें कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, ज़्यादा काम करके फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, आप टायर्ड फील करेंगे, और कहीं ना कहीं माइट भी वो डिप्रेशन को लीड कर जाए। तो हम, हाँ, यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है डिप्रेशन को इम्पेक्ट करने वाला। तो हम ये चाहते हैं इस एग्जांपल में कि वर्किंग आवर्स का जो इफ़ेक्ट है डिप्रेशन पे, उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करेंगे कि ये जो जेंडर का जो इम्पैक्ट है डिप्रेशन के ऊपर, तो साथ ही साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो वर्किंग आवर्स है पर वीक, इसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये जो वर्किंग आवर्स पर वीक है, यही हमारा कोवेरिएट है, जो कि मीनिंग मैं आपको बता रहा था कि जो पॉपुलेशन का मीन है डिपेंडेंट वेरिएबल का, क्या वो डिफर करता है अक्रॉस लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय कंट्रोलिंग दी कोवेरिएट। तो कोवेरिएट एक हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है जिसका कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो हम उसको ऑल्दो स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसका ये देख रहे हैं कि उसका जो इफ़ेक्ट है डिप्रेशन के ऊपर, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि हम जो प्योरली इन दो ग्रुप्स के ऊपर फोकस कर सकें, राइट। तो वर्किंग आवर्स हमारा इसमें एक कोवेरिएट रहेगा। अब एजम्पशंस देख लेते हैं। अनोवा की जो एजम्पशन है वही एनकोवा की भी एजम्पशंस हैं। अगर आपने मेरी अनोवा वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो एनकोवा में हम तीन इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस को स्टडी करेंगे। पहली जो एजम्पशन है वो है द कोवेरिएट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जो कोवेरिएट होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूस नेचर का होना चाहिए, जैसे कि वर्किंग पर आवर्स जो मैंने आपको बताया, वर्किंग आवर्स पर वीक। So it is measured continuously, like 20 hours, 30 hours, 50 hours. तो you can measure it directly. लेकिन आपका कोविरिएट कैटेगोरिकल नेचर का नहीं होना चाहिए, लाइक लेवल ऑफ एंजाइटी, जो कि एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो आपका जो कोविरिएट है वो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए, वो एक एजम्पशन है। और सेकंड जो एजम्पशन है वो है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ नो रिलेशनशिप विद कोविरिएट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आपके, हमारे केस में एज और जेंडर जो हैं दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ये अजम्पशन ये कह रही है कि एज और जेंडर जो हैं
उनका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कोविरिएट के साथ। कोविरिएट हमारा वर्किंग आवर है। सो the independent variables age and gender must not significantly correlate with covariate, that is working hours. So for example, if younger individual consistently work fewer hours than older individual, this assumption may be violated. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो कोविरिएट है वो आपके किसी, लेट से मैं एज की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो अगर यंग लोगों में जो वर्किंग आवर्स है वो कम है, वो लोग कम काम करते हैं, राइट, देन ओल्डर इंडिविजुअल, तो ये एजम्पशन हमारी वायलेट हो जाएगी। क्यों क्यों वायलेट हो रही है? क्योंकि कहीं ना क्यों वायलेट हो रही है ये? क्योंकि जो हमारा कोवेरिएट है, वर्किंग आवर्स है, वो दोनों में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आ रहा है। यंग लोग कम काम कर रहे हैं, ओल्ड लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एज का तो इन्फ्लुएंस है, एज का तो इम्पैक्ट है वर्किंग आवर्स के ऊपर, या ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो इस एजम्पशन को हम टी टेस्ट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। अगर दोनों अगर वर्किंग आवर्स और एज के जो ग्रुप्स हैं, यंग और ओल्ड, अगर इनमें ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आ जाता है तो फिर ये एजम्पशन वायलेट हो जाएगी। लेकिन डिफरेंस है दोनों एज के लेवल्स पे, यंग और ओल्ड में, अगर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है, इट मीन्स कि जो कोविरेट है वर्किंग आवर्स और एज के जो ग्रुप्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों वो रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में हमारी ये एजम्पशन मीट करेगी। थर्ड, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है एंड इनकोवा की, द कोरिलेशन बिटवीन वर्किंग आवर्स that is a covariate and depression score that is a dependent variable should have same sign। सेम साइन का मतलब ये है कि अगर एक का पॉजिटिव रिलेशन होगा तो दूसरे का भी पॉजिटिव होना चाहिए, और एक का नेगेटिव है तो दूसरे का भी नेगेटिव होना चाहिए। should have a same sign plus or minus and strength across levels of independent variable age and gender। So this means that regression line slope for working hours plus working hour versus depression score should be consistent for all subgroups। Example, young male, young female, old female and old males and old female। अब इस assumption को ना एक मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे ये ग्रुप्स हैं, यंग मेल, ये हमारे कॉम्बिनेशन है यंग मेल, यंग फीमेल, ओल्ड मेल और ओल्ड फीमेल। सारी इसमें एज भी हमारी कवर हो रही है और जेंडर भी, दोनों कवर हो रहे हैं। तो यहाँ इनके बीटा निकाले गए हैं, स्लोप। सो स्लोप का अगर वैल्यू आप देखेंगे तो सब में 0.3 आ रहा है, 0.3। इसका मतलब ये है हमारी ये एजम्पशन मेट कर रही है। लेकिन व्हाट इफ अगर यहाँ पर 0.4 होता या 0.5 होता, तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि ये अलग अलग हैं? जैसे कि इस केस में तो ये 0.3 है सब, लेकिन हमें ये चेक करना हो कि एक्चुअल में क्या ये सेम है। वैसे दिखने में तो ये सेम है, लेकिन इसको चेक करने के लिए क्या ये सिग्निफिकेंटली सेम है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा इसमें वो होगा स्लोप्स आर होमोजेनियस, और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो स्लोप्स आर नॉट होमोजेनियस। तो ये वाली जम्पशन ये हमें मीट करनी होगी। तो ये मीट कब होगी? जब आपकी पी वैल्यू 0.05 से बड़ी होगी, राइट। तो ये जो हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट बनेगा एज का और वर्किंग आवर्स का और जेंडर का, वो इस तरह से बनेगा, एज ग्रुप प्लस जेंडर प्लस वर्किंग आवर्स और प्लस फिर ये तीनों वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर फिर इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर इन तीनों वेरिएबल्स को आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई किया है, और एफ स्टेटिस्टिक्स और पी वैल्यू। तो एफ स्टेटिस्टिक हमारा आ रहा है 0.42, और पी वैल्यू से आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। तो पी वैल्यू आ रही है 0.52, ये है 5 से बड़ी, 0.5 से बड़ी। तो जब भी 0.5 से वैल्यू बड़ी होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमारा ये है और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप्स आर होमोजीनियस। इट मीन्स हमारी जो एजम्पशन है स्लोप्स आर होमोजीनियस की, वो मीट कर रही है। तो आई होप ये आपको एजम्पशन समझ आई हो। और लास्ट में हम देखते हैं कि अनोवा और एनकोवा में डिफरेंस क्या है। तो मीनिंग में देख लेते हैं। इट कंपेयर्स मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, कंपेयर्स मीन्स अक्रॉस ग्रुप्स वाइल कंट्रोलिंग फॉर इफेक्ट ऑफ वन और मोर कॉन्टिन्यूस कोविरिड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अनोवा और एनकोवा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें जब आप ग्रुप्स को कंपेयर करते हो अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता किसी वेरिएबल का वेरिएबल को कंट्रोल करने का, राइट। और एनकोवा ये आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई अगर एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप उसके फैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो आप प्योर रिसर्च आप स्टडी कर सकते हैं कि क्या आपके जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका कितना इफेक्ट है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर, आपके जो थर्ड वेरिएबल है उसको कंट्रोल करके। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और एनकोवा में भी वन और मोर कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कोवेरिएट, इसमें कोवेरिएट इंक्लूडेड नहीं होता, इसमें इंक्लूड्स वन और मोर कॉन्टिन्यूस कोवेरिएट टू अकाउंट फॉर देयर इन्फ्लुएंस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या स्टडी करता है, इट एग्जामिन ग्रुप डिफरेंस ओनली। पर ये क्या करता है, इट एग्जामिन ग्रुप डिफरेंस वाइल रिमूविंग द वेरिएबिलिटी कॉज्ड बाय कोवेरिएट। ये उस डिफरेंस को, उस वेरिएबिलिटी को रिमूव कर देता है जो कि कोवेरिएट की वजह से आ रही होती है, राइट। तो हम जब कंट्रोल करते हैं कोवेरिएट को, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हम कहीं ना कहीं रिमूव कर देते हैं, और जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं या जो आपके बाकी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आप उनका प्योरली कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि वो कितना इफेक्ट कर रहे हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा थोड़ा बहुत समझने में कि एनकोवा क्या है और अनोवा और एनकोवा में क्या डिफरेंस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनकोवा का प्रैक्टिकल, देखेंगे कि एसपीएसएस में हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं।